दोस्तों आज की वीडियो तेल से संबंधित 7 दिन होते हैं। तो कब कब हमें तेल मालिश बालों में या फिर अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। तेल से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों कभी भी तेल लगाने के बाद, जैसे कि आप अपने शरीर पर तेल की मालिश कर रहे हैं, उसके बाद बिना स्नान किए कभी भी आपको पूजा नहीं करना चाहिए। ये हमारे पुण्यों का क्षय करता है। जिस तरह से हम जब कभी शमशान में जाते हैं, हमारे ऊपर चिता का धुआं यानी अग्नि जब जलती होती है चिता की, और वहाँ पे से हम गुजरते हैं या वहाँ पर हमने किसी के दाह संस्कार में हम शामिल हुए हैं, तो बिना स्नान किए हमें पूजा की इजाज़त नहीं होती है। उसी प्रकार से शरीर में तेल मर्दन करने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए बिना स्नान किए। और जब हम बालों में तेल लगाते हैं, बहुत अहम बात है दोस्तों, आप इस पे गौर करिएगा और इस नियम को फॉलो भी करिएगा। निश्चित ही आपके जीवन में धन वृद्धि का योग बनेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दोस्तों तेल का सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में धन का योग बनता है, यानी धन आने के मार्ग खुलते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा टिप भी बताने वाली हूँ, आप उसे जरूर फॉलो करिएगा। आपको सप्ताह में कौन कौन से दिन तेल लगाने हैं, कौन नहीं, इससे पहले आप ये जानें कि जब भी आप बालों में तेल लगाते हैं, चाहे अपने बच्चों के, चाहे आप अपने बड़े बुजुर्गों के, चाहे आप स्वयं के, तो बालों का तेल कभी भी अपने हाथ में, पैरों में नहीं लगाना होता है। ज़्यादातर ये लोग गलतियां करते हैं कि हम अपने बालों में तेल लगाएं, बचा हुआ हाथों का तेल शरीर पर लगाते हैं। बालों में तेल लगाने के बाद तुरंत आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। बालों का तेल शरीर पर लगाने से दरिद्रता आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक का दिन, किस किस दिन हम तेल लगाएंगे तो हमारे जीवन में समृद्धि और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आएगी, और किस किस दिन तेल लगाने से रोग आते हैं और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों हम रविवार से शुरुआत करते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है, और रविवार के दिन भूल कर भी हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने से हमारे शरीर का ताप बढ़ता है। जब भी हम शरीर में तेल की मालिश करते हैं, हमारे रक्त का संचार होता है, ऊर्जा अधिक होती है। तो रविवार के दिन कभी भी तेल की मालिश नहीं करना चाहिए। इससे आपका ताप बढ़ता है और आपको अनेक बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए रविवार के दिन तेल का सेवन, यदि आप व्रत हैं तो बाकी दिन आप कर सकते हैं, और तेल मालिश करने की भी मनाही की गई है। अब दूसरा दिन आता है सोमवार का। तो क्या सोमवार को तेल लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन तेल की मालिश करने से आपके कांति बढ़ती है, आपके चेहरे की आभा मंडल बढ़ता है, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। तो आप सोमवार के दिन जरूर तेल लगाएं, लेकिन तेल लगाने के बाद स्नान जरूर करें। तीसरा दिन आता है मंगलवार का दिन। तो मंगलवार का दिन भी तेल लगाने के लिए वर्जित बताया गया है। जैसे रविवार को आप तेल नहीं लगा सकते, उसी तरीके से मंगलवार के दिन भी तेल हमें नहीं लगाना है। मंगलवार के दिन तेल लगाने से हमारे रोग बढ़ते हैं, हमारे शत्रु बढ़ते हैं। तो इसलिए मंगलवार के दिन, देखा होगा आपने, जब व्रत उपास कोई रखता है, मंगलवार के दिन न तेल का सेवन करते हैं और ना ही तेल का दान करते हैं और ना ही तेल की बनी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। अब आती है बुधवार का दिन। तो देखिए, बुधवार के दिन तेल आप लगा सकते हैं। बुधवार के दिन तेल लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन आने के मार्ग खुलते हैं। बुधवार को तेल मालिश आप करें, अपने बालों में भी लगा सकते हैं और अपने शरीर पर भी आप लगा सकते हैं। तेल लगाने के 2 घंटे 4 घंटे बाद आप स्नान जरूर कर लें। अगला दिन आता है गुरुवार का दिन। तो गुरुवार के दिन आप सभी को पता होगा, जो व्रत करते हैं गुरुवार का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गुरुवार के व्रत में भी हमें तेल नहीं लगाना होता है। यदि आप इस दिन तेल लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर से धन हानि का योग बनता है। तो इसलिए कभी भी गुरुवार के दिन ना तो हमें अपने बाल को धोना चाहिए, ना ही अपने शरीर पर तेल लगाना चाहिए, ना ही अपने नाखून को कट करना है, ना अपने हेयर को कट करना है। पुरुष भाई शेविंग वगैरह कराते हैं, उनको भी गुरुवार के दिन ये सभी कार्य नहीं करना है। आप चाहे व्रत करें अथवा ना करें, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आती है बारी शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन भी हमें तेल नहीं लगाना होता है। शुक्रवार के दिन तेल वर्जित बताया गया है।
शुक्रवार के दिन तेल लगाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो आप शुक्रवार का व्रत करें अथवा ना करें, तेल अपने बालों में, शरीर पर कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। अब बारी आती है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन आप तेल लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि शनिवार के दिन हम तेल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आप तेल का दान कर सकते हैं। शनिवार को आप तेल जो शनि मंदिर में दीपदान के लिए दिया जाता है, आप वो भी दे सकते हो। शनिवार के दिन अपने पूरे शरीर में तेल लगाकर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर से रोग, दुख, बीमारियां दूर होती हैं, धन आने के मार्ग खुलते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप यदि अपने शरीर में तेल लगाना चाहते हैं तो इन वारों का ध्यान अवश्य रखिएगा। साथ ही दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम आयु के हैं, उनकी मालिश तेल से हर दिन होती है, क्योंकि तेल की मालिश करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, ऊर्जा बनती है। तो आप उनके शरीर में हर दिन मालिश करें, उनके लिए कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भी आप हर दिन तेल की मालिश कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम स्वयं करेंगे तो हमारे हाथों में लग जाएगा। कोई बात नहीं, सेवा भाव जहाँ होता है वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। आप तेल मालिश करने के बाद तुरंत अपने हाथ को धो लीजिए। बच्चों को लगा रहे हैं, वृद्ध को लगा रहे हैं, बीमार को लगा रहे हैं, रोगी को लगा रहे हैं, उनके लिए ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं। तो आप जब स्वयं पर मालिश करें तो इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों चलते चलते हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्नान करना कब कब जरूरी हो जाता है। स्नान करने का एक विधान होता है जिस पर मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी भी दी है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। लेकिन कुछ बहनों का कमेंट आया था कि स्नान करने के क्या नियम। स्नान तो हमें सूर्य उदय से पहले करना होता है हर दिन। ये नहीं कि कोई व्रत त्योहार है, हम नदी में स्नान कर रहे हैं तो ही। हर दिन आप यदि सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी कांति बढ़ती है, आपके घर में धन आने का योग बनता है। और आप जब कभी शेविंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, या फिर आप कभी अपना मुंडन करवाते हैं, बच्चों का मुंडन वगैरह होता है, आपने देखा होगा, तो उसके तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। पहले के समय में तो इतना कहते थे कि जब भी बाल कट जाए, मुंडन हो जाए, तो आसमान से हमें गुजरना नहीं चाहिए, यानी कि डायरेक्ट खुले आसमान में आना नहीं चाहिए, क्योंकि चिड़िया वगैरह ऊपर से गुजर जाएगी तो हमारे धन हानि का योग बनेगा, हमारे ऊपर बीमारियां आएंगी। इसलिए जैसे ही बाल कट होता था तुरंत लोग स्नान करते थे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं, पूजा अर्चना करने के योग्य नहीं रहते हैं। दूसरा, कभी भी आप किसी के दाह संस्कार में, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दाह संस्कार में यदि आप गए हैं तो वहाँ से आने के बाद तुरंत आपको स्नान आवश्यक हो जाता है। यदि आप कहीं किसी शारीरिक श्रम में गए हैं जहाँ पे आपको परिश्रम अधिक करना पड़ा है, आपके पसीने निकले हैं, तो भी स्नान करना आवश्यक होता है। बिना स्नान किए आप पूजा अर्चना में बैठ नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। दोस्तों अब बारी आती है वो विशेष उपाय की। तो आपको ये कार्य शनिवार के दिन करना है और शनिवार को रात्रि में करना है, क्योंकि शनि का जो उपाय होता है या तो हम सूर्योदय से पहले करते हैं या फिर सूर्य अस्त के बाद करते हैं। आपने देखा होगा शनि का जो दीपदान होता है वो संध्या बेला में, गोधूली बेला में किया जाता है, और शनि का जो दान होता है वो भी रात्रि के समय हम करते हैं। उसी प्रकार से ये शनि का उपाय है, इसे आपको सूर्यास्त के बाद जब आप सोने जाने लगे, बिस्तर पर जा रहे हैं, तब आपको ये काम करना है। खाना पीना खाकर बिल्कुल आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल के ही उपाय ये हैं, ये लेना है और इसे अपने नाखून पर लगाना है। ये जितने भी टिप हैं, आप चाहें तो एक ब्रश ले लें, जैसे नेल पेंट लगाते हैं उस तरह से भी करके, ये 10 हमारे उंगलियों के हैं, 10 हमारे पैरों के, 20 नाखून पर हर दिन, रविवार का दिन छोड़कर, रविवार के दिन छोड़कर आपको हर दिन ये तेल लगाना है अपने नाखूनों पर। सुबह उठेंगे, जब स्नान ध्यान करेंगे तो आपका ये जो तेल होगा अपने आप चला जाएगा। उपाय है तो आप इसे लगातार करें, रविवार का दिन छोड़ के
शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है ये उपाय। आप देखेंगे आपके घर में धन आने के मार्ग निश्चित ही खुलेंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि तेल का सही प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। आप अपनी आने वाली संतानों को भी इन छोटी छोटी बातों का अवगत कराएं, उन्हें बताएं कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही इन बातों को नहीं मानते थे। इससे समृद्धि आती है, इससे हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, रोग दोष नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय मां।